बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट, तो आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कल हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास अगर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो दैट्स कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। इसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, फिर हमने फिजिकली इंटरप्रिटेशन देखी थी, और आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम चलते हैं। हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ, या बी का प्रोडक्ट लें ए के साथ, तो इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। ये हमने कल प्रूव भी किया था। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, प्रूव दैट। इसको हमने कल बड़ी डिटेल के साथ पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है, व्हेन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर्स जो हैं आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर है, देन स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल टू आ जाती है। यानी अगर ए डॉट बी अगर हम लेंगे, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो स्केलर प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर क्या आएगा? जीरो। ये किस तरह से आएगा, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वी नो, हमें इस बात का पता है कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास ए बी कॉस थीटा के। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 अगर हम लें तो ये इक्वल टू 0 होता है। तो सो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, इस cos 90 की, इस cos थीटा की वैल्यू पुट करें अगर हम, तो हमारे पास हमें देखने में नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है? 0। तो सो ए डॉट बी जो है वो हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 के इक्वल टू आ जाता है। इन यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें, इन यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, इन यूनिट वेक्टर के अंदर, यानी यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर के अंदर क्या चीज आती है? हमारे पास आई जे के है। आई हमने पढ़ा था पीछे कि रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है अलोंग वाई एक्सिस, और के रिप्रेजेंट करता है अलोंग जेड एक्सिस। और एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ। ये अगर आई है तो ये क्या होगा? जे होगा, और ये क्या होगा? के होगा। ये तीनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। जब ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो हमने ये पढ़ लिया है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो इट मीन अगर मैं आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, या जे का के के साथ, या के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास आएगी इक्वल टू 0, ये चीज है। और हमने ये भी पढ़ा है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव होती है, तो लिहाजा इट आल्सो इक्वल टू, अगर आई डॉट जे ले लूं या जे डॉट आई ले लूं, बात एक ही होगी हमारे पास जो है। के डॉट जे ले लें, इसी तरह से आई डॉट के ले लें आप, तो ये आपके पास आंसर जो है वो सिमिलर आएगा। ये है इन यूनिट वेक्टर। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, देन जो है इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू, बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी अगर हम ए डॉट बी लेते हैं, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाता है ए बी के।
ये आ जाता है हमारे पास। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से हुई। नो हमें पता है इस बात का, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पहले भी पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी कॉस थीटा के। अगर ए और बी पैरेलल हैं, अगर ए और बी क्या है, पैरेलल हैं, इस तरह से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं ये, तो इस सूरत में हम देखें कि एंगल क्या बनता है 0 डिग्री, और हमारे पास cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी निकलती है 1। तो सो यहां पर अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, a डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी के, ये आ जाता है। इन यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें, इन यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर के अंदर अगर हम बात करें इन यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर के अंदर हुई नो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू होती है 1। तो यूनिट वेक्टर के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो आई डॉट आई, यानी दोनों पैरेलल आई के ही पैरेलल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू आई के, ए बी जिस तरह से है। लेकिन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि 1 होती है, तो लिहाजा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और के डॉट के जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के। ये है इन यूनिट वेक्टर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट जो है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू द स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होती है स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। किस तरह से कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए का अगर हम ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमने पढ़ा है ये इक्वल टू होता है ए बी डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी की मैग्नीट्यूड के, यानी ए को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ही, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा ए स्केयर के। ये होता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कह दे या हम इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम दे दे। लास्ट में जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि a डॉट बी जो है वो इक्वल टू होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यानी जिस तरह से हमने पढ़ा था, एज जिस तरह से हम जानते हैं कि a डॉट बी जो है वो इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा के। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अगर हम ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में है, अगर हम इसको कह दें 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, ये चीज, ये दोनों इक्वल है। इसकी जो ये जो लेफ्ट साइड्स है तो ये राइट साइड भी फिर क्या होंगी, इक्वल टू होगी। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहां से आप देखें कि अगर ए बी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। बड़ा क्लियरली इस फॉर्मूले से नजर आ रहा है आपको कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस वन। तो यहां पर हम ये छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, अलग से एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपको पता होना चाहिए, इसका हम प्रूव करते हैं। यहां पर छोटा सा इसका प्रूव है। यू नो अगर हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, वेक्टर ए को अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे
प्लस बी जेड के। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास हम पहले वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको, फिर जो है हम डॉट डालेंगे, फिर हम बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर अब देखिए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ साथ यूनिट वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। ax मल्टीप्लाई होगा bx के साथ, तो बड़ा सिंपली हमें नजर आ रहा है क्या बन जाएगा, ax bx और i डॉट i आएगा। क्या आएगा हमारे पास, i डॉट i। बड़ा क्लियरली यहां पर मैं लिख रहा हूं, जब फर्स्ट एरोहेड के ऊपर आप देखें तो i डॉट क्या आएगा, i हमारे पास। नीचे वाले जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, i डॉट j, और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट k। अब हम इधर आ जाते हैं, पीछे हमने पढ़ा है यूनिट फैक्टर्स। यहां पर देखें, अगर हम बात करें i डॉट i की दैट्स इक्वल टू द 1, और अगर हम बात करें i डॉट j की तो ये हमारे पास लिखा हुआ i डॉट j इक्वल टू 0, और इसी तरह से i डॉट k की बात करें तो ये भी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो आंसर है ये वाला इक्वल टू 1 है, ये वाला इक्वल टू 0 है, और ये भी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो सो हमारे पास क्या बचेगा, ax bx प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0। इसी तरह से सिमिलरली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो आप देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, पहले वाला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा ay by प्लस 0, और प्लस इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को, ये z वाले फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ लाके इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा ये फर्स्ट वाला 0, फिर 0, फिर आ जाएगा आपके पास az bz, यानी सिमिलरली आपके पास बचेंगे। बाकी वाले जो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने पीछे ऑलरेडी इनको यूनिट फैक्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो लिहाजा हमारे पास ये प्रूव हो जाता है, हेंस ये हमारे पास क्लियरली प्रूव हो जाता है, प्रूव दैट, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये हमारे पास प्रूव दैट हो जाता है जो हम करना चाहते हैं। तो ये अलग से क्वेश्चन में आ सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए ये आपको करना आना चाहिए। और एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, 5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट वाली प्रॉपर्टी इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही होगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे।